हेलो फ्रेंड्स एंड किसान भाइयों, आजकल कोरोना का काफ़ी जो दौर चल रहा है और इसमें काफ़ी इस बार मौतें भी हो रही है। तो इसमें आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोते रहें और मास्क का प्रयोग करते रहें। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें क्या होता है कि कई बार जानवरों में जो पिछला पाँव है या एक पाँव या दोनों पाँव हो सकते हैं, उसमें खिंचन जैसी एकदम तान लग जाती है और जानवर चलने में असमर्थ होता है। तो उसकी वजह है कि जैसे आदमी में जो घुटना होता है उसके ऊपर एक टखनी होती है, गोल गोल हड्डी। तो उसी तरह जो जानवर है उसमें भी स्टाइपल जॉइंट होता है, जो गादी के पास में या अड्डर के पास में वो जॉइंट रहता है। और वहाँ एक पटेला, इस तरह की जो आदमियों में वो बोन होती है उसी तरह जानवरों में एक पटेला बोन होती है, वो ऊपर जाके फिक्स हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ द पटेला, या इसे हम स्ट्रिंग होल्ड भी कह सकते हैं। और जो हम ऑपरेशन इसमें काम में लेते हैं उसे कहते हैं मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी, या इसे शॉर्ट में एमपीडी कहते हैं। तो एक्चुअली इसमें जानवर क्या होता है कि या तो काफ़ी देर खड़ा रहेगा उस टाइम में, या जो सर्दियों का मौसम है उस समय जानवर चलने में असमर्थ हो जाता है, या जो पीछे का एक पाँव है या उसमें खिंचन सी महसूस होती है, या जो दोनों पाँव है उसमें भी खिंचन आ सकती है। और चलता है तो उसमें कट कट की आवाज़ होती है। तो पशुपालक ये सोचता है कि जो खुर है उसमें से ये आवाज़ निकलती है, लेकिन एक्चुअली ये खुर में से नहीं आके स्टाइपल जॉइंट में जो पटेला है उसकी वजह से ये आवाज़ आती है। और इसमें कंडीशन ये होती है कि कई बार जानवर चलता है तो उसका पीछे का पोर्शन या जो पीछे का जो पाँव है वो तान लगाए चलने लगता है, तो जो आगे के खुर हैं वो आगे की साइड में ज़मीन पे रगड़ खा के घसीटने लगते हैं, उसमें खून भी आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभार तो पशुपालक को यही पता नहीं लगता है, कोई कहता है इसके जो कुछ नस है या वो इसके ऊपर चढ़ गई है, या कोई कहता है कि पता नहीं इसके जॉइंट में कोई मिस्टेक है। और कई बार मैं केस देखता हूं तो पशुपालक को रियल में इसका पता ही नहीं रहता है कि ये एमपीडी है या कोई दूसरी वजह से है। और कभी कभार जिनको पता रहता है वो लोग इसको बहुत ही पता नहीं क्या मानते हैं, इसको भैंस को क्या हो गया, इसको जल्दी से बेच देना चाहिए। और कुछ लोग जो इसके बारे में जानते हैं या जो भैंसें खरीदते हैं वो क्या करते हैं कि उस जानवर को सस्ते में खरीद लेते हैं, 8-10 हज़ार कीमत उसकी पशुपालक से डाउन करवा के, और खुद खरीद लेते हैं और किसी डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करवा लेते हैं। तो ये भी मैं देखता हूँ काफ़ी ट्रेंड यहाँ चल रहा है। तो पशुपालक भाइयों आप ध्यान रखें, ये कुछ नहीं है, ये एक छोटी सी मिस्टेक है जिसमें मैं आपको थोड़ा आगे डिटेल से बता दूंगा। तो उसकी वजह से जानवर एक्चुअली जो पाँव है उसमें तान लगा के चलता है। अब होता क्या है, एक्चुअली इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। जैसे कुछ पहाड़ी एरिया है वहाँ पे ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, या जो कुछ क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, जैसे सर्दी ज़्यादा हो वहाँ भी ये केस देखने को मिलते हैं, या जानवर की एज ज़्यादा हो जाती है उसमें भी ये चांसेस ज़्यादा रहता है। कभी कभार ये जैसे सेक्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे फीमेल है तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहता है और मेल में कम चांसेस रहता है। और कभी कभार हेरिडिटरी भी हो जाता है, जैसे एक पीढ़ी में हो गया तो अगली पीढ़ी में चला जाता है। जैसे कांकरेज नस्ल की गायें हैं, कांकरेज नस्ल की गायों में जनरली ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें कभी कभार क्या होता है कि जो जानवर ज़्यादा दूध दे रहा है या प्रेग्नेंट है या अर्ली लैक्टेशन में दूध के जो नज़दीक वाला पीरियड है उस कंडीशन में भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय न्यूट्रिशनल लॉस से ज़्यादा होते हैं। स्टाइपल जॉइंट का थोड़ा डिटेल से आपको बता देता हूँ। ये फीमर बोन है, ये टीबिया बोन है, ये साइड में फिबुला बोन है, और ये एंटीरियर ट्यूबरोसिटी है, इसकी टीबिया बोन का हल्का सा उबार है। और ये जो फीमर है इसके 2 ट्रोक्लिया है, पुली जैसी संरचना है जिसके बीच में ये पटेला बोन है, और ये पटेला बोन यहाँ ट्रोक्लिया के बीच में फिसलती रहती है। चारों तरफ जो डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है ये जॉइंट कैप्सूल है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम साइनोविल फ्लूइड कहते हैं, जो जॉइंट को चिकनाई प्रदान करता है। और इसके जस्ट नीचे की तरफ मेनिस्काई है जो फाइब्रस पैड है, ये पैड जॉइंट को धक्का जो सहने की शक्ति प्रदान करता है। जो 3 लिगामेंट है उसकी बात कर लेते हैं। जो लेटरल ट्रोक्लियर रीज से जुड़ा हुआ लिगामेंट यहाँ आके जुड़ जाता है जिसे इंटीरियर ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इन तीनों लिगामेंट है वो यहीं आके जुड़ते हैं। और ये जो मीडियल लिगामेंट है जिसको हम
ऑपरेशन के समय काटते हैं, इसको क्रॉस की जगह ये है ना, यहाँ से काटा जाता है जस्ट मेनिस्काई के ऊपर से। और ये जो मिडल लिगामेंट है ये थोड़ा चौड़ा होता है। अब होता है क्या है कि जो पटेला बोन है, ये मिडिल जो लिगामेंट है ये पटेला बोन के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे ये पटेला ऊपर आके फिक्स हो जाती है। इसे अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ द पटेला कहते हैं। नहीं तो ये क्या होता है कि जो पटेला बोन है, जो दोनों ट्रोक्लियर रिज के बीच में ग्लाइडिंग या फिसलती रहती है ताकि जॉइंट को मूवमेंट प्रदान हो सके। इसकी वजह से ये पटेला ऊपर फिक्स हो जाने से ये जॉइंट वहीं एकदम फिक्स हो जाता है और जानवर चल नहीं पाता है। और ऊपर की तरफ जो ये लाइनें दिख रही है ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स है। एक्चुअली ये लिगामेंट कैमल में एब्सेंट होता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मिडिल पटेला लिगामेंट किस में एब्सेंट होता है, वो कैमल में एब्सेंट होता है। उसकी जगह कैमल में एक टेंडिनस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की एक बैंड होता है और जो गैप है वो जो बैंड के बीच का वो एक एडिपोड टिश्यू जो कि कनेक्टिव टाइप का टिश्यू है उससे भरा रहता है। तो उसमें हम पालपेट करते हैं तो लगता है ये मीडियल पटेलर लिगामेंट है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब इस बीमारी का इलाज क्या है? इलाज ये है कि इसमें ऑपरेशन होता है और जो हल्का सा छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। फॉरेन कंट्रीज में एक बसीज मेथड काम में लेते हैं जिसमें जो मीडियल पटेलर लिगामेंट है उसको दोनों तरफ से काट के निकाल लेते हैं। और इंडिया में हम क्या करते हैं कि दो मेथड काम में लेते हैं। एक तो होता है स्टेप मेथड, स्टेप मेथड मैं आपको खुद करके बताऊंगा। एक होता है ओपन मेथड। ओपन मेथड में क्या करते हैं, वहाँ से चीरा लगा के उस लिगामेंट को हम पालपेट करके देख के फिर उसको बीच में से काट देते हैं। जबकि स्टेप मेथड में क्या होता है कि हल्का सा हम 11 नंबर बीपी ब्लेड लेंगे और उससे बाहर से ही बीपी ब्लेड को अंदर थोड़ा डाल के उसमें चीरा लगा के काट देते हैं। अब एक्चुअली इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जानवर को बांध लेंगे। बांधने के बाद में उसको थोड़ा सा हल्का सा एनेस्थेटाइज कर देते हैं, या जनरली हम जैसे जाइलाजिन काम में लेते हैं 0.5 ml। अगर जानवर फ्यूरियस है तो उसमें 0.5 ml जाइलाजिन देते हैं। और ज़्यादा जानवर बदमाश नहीं है या फ्यूरियस नहीं है तो उसको हम जनरली लोकल लिग्नोकेन लगा के भी कर सकते हैं। तो वो जाइलाजिन दे दिया, उसके बाद में उस जगह को बिल्कुल जहाँ पालपेट करना है उसको वॉश कर लेते हैं या धो लेते हैं। धोने के बाद में वहाँ एंटीसेप्टिक जो प्रिकॉशन है वो यूज करके जैसे स्प्रिट वगैरह, फिर 2% लिग्नोकेन लोकली जो लिगामेंट है वो पालपेट करके वहाँ लगा देते हैं। अब लिगामेंट पालपेट कैसे करना? पालपेट करने के लिए हमें क्या होता है, 3 लिगामेंट है आपने देखे, 3 में से हमें मीडियल लिगामेंट है इसको काटना होता है। तो ये लिगामेंट पालपेट करने के लिए हम एंटीरियर ट्यूबरोसिटी पे अंगूठा रखेंगे और ऊपर जो ट्रोक्लियर रिज है वहाँ अंगुलियां रख के देखेंगे। तो हम पालपेट करेंगे तो यहाँ हमें एक जो स्ट्रेन या ताण लगा हुआ लिगामेंट दिखाई देगा, जो खींचा हुआ एकदम पट्टी जैसा महसूस होगा। तो वहाँ हम लोकली लिग्नोकेन लगा देंगे तो ये जगह सुन्न हो जाएगी। और इसके बाद में हम 11 नंबर बीपी ब्लेड लेके उसको जस्ट जो लिगामेंट है इसके आगे की तरफ अंदर डाल लेंगे। अंदर डाल के जो उसका तिक्का शिरा है उसको अंदर की तरफ ले जाएंगे। ले जाने के बाद में चढ़ सी आवाज़ आएगी और वो लिगामेंट कट जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, ना घबराने की ज़रूरत है और ना ही टेंशन लेने की। हाथों हाथ आपके जानवर को रिलीफ हो जाएगा और जानवर एकदम इजीली चलने लग जाएगा। उस अपने को लगेगा कि इस जानवर में कोई बीमारी थी नहीं। तो ये शॉर्ट ऑपरेशन है, इसलिए बिल्कुल पशुपालक भाई घबराएं नहीं। इसको आप जनरली जो वेटनरी डॉक्टर है या आसपास के आपके, उनसे ये ऑपरेशन करवा लें और जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं उनसे ही करवाएं, क्योंकि कभी कभार दूसरा लिगामेंट कटने से परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकता है। तो मेरे क्या है कि ऐसे कई केस आते रहते हैं और कई ऑपरेशन मैंने कर दिए। लगभग 200 केसेज मेरे पास आ गए और उनका सफल ऑपरेशन कर दिया है। कोई लगभग 0.5% चांसेज है कि इसमें कभी कभार ऑपरेशन सफल नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें पशुपालक भाई काफ़ी लंबे समय से उसका वेट करते हैं या उसको दिखाते नहीं हैं। तो ये लिगामेंट क्या होता है कि फैल जाता है या इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, जिसमें एक पार्ट कट जाता है और एक पार्ट रह जाता है। उसकी वजह से इसका कभी कभार रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन जो रिजल्ट मिलता है वो एकदम चमत्कारिक रिजल्ट है और तुरंत जानवर चलने लगता है।
जैसे अपन देखते हैं कि मिल्क फ्यूर होता है, मिल्क फ्यूर में जानवर हाथों हाथ खड़ा होकर चलने लग जाता है, इसी तरह इसमें जो ऑपरेशन करते ही तुरंत जानवर के ऐसे चलने लगेगा कि कोई बीमारी थी नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसलिए पशुपालक भाइयों आप बिल्कुल घबराएं नहीं। कैमल में इसमें थोड़ा हटके इलाज है, वो मिडिल पटेलर लिगामेंट एब्सेंट होने की वजह से वहाँ हम जनरली टर्पेंटाइन ऑयल और क्लोरोफॉर्म मिक्स करके 15 ml उस लोकल जगह पे लगा देते हैं, तो वो काउंटर इरिटेंट या जलने जैसे जलन महसूस करता है उस जगह पे, तो उसकी वजह से वो जो बैंड था जो टेंडन का वो लूज हो जाता है, और लूज होने की वजह से या रिलैक्स महसूस हो जाता है, तो उसकी वजह से पटेला अपनी लोकेशन छोड़ देती है और वापस दोनों ट्रोक्लिया के बीच में ग्लाइड करने लग जाती है। तो इसमें हम जो ये स्टेप मेथड या जो काटने वाला मेथड यूज नहीं करके काउंटर इरिटेंट मेथड यूज। एक्चुअली ये हॉर्स में भी हमें कई बार देखने को मिलता है, फॉरेन कंट्रीज में ये इसका जो जनरली हम जैसे गाय भैंस में ऑपरेशन करते हैं वैसा भी इसमें भी फॉरेन में ये मिडिल पटेलर लिगामेंट का काट के जो घोड़े हैं या हॉर्स हैं इनमें ये इलाज किया जाए नहीं। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और जो धारणा है कि इसके पता नहीं ये क्या है, जानवर को कई लोग सस्ते में बेच देते हैं, तो ये जो मिथ्या धारणा है वो भी सबकी दूर हो जाएगी। धन्यवाद।